Carrying it, Jacob. Couldn't get the wicket. He'll have another volley. Sanju Samson has called everyone else off, but he wants it. It's gone high and he takes it. That one's close. Is it doing enough just to clip that leg stump? This one has been given knocked out. Could try again, they do. They do. Over to the television umpire. Kolkata is coming. Original decision is not out. Hitting outside off. In fact, in line. Wicket is hitting. So that the umpire Mukul, you need to change your original decision of not out to out. You are on camera, make a signal. Another one. There we go. The final's been dominated by India. We're in Dubai, obviously. Pakistan had a really promising start, but unfortunately they just collapsed when they were batting. And in the end, that is the target that India need. 147 from 20 overs. Right, so that's going to mean that Pakistan are going to have to get wickets right at the top. They're up against a couple of blokes who are wonderful players. There's one in particular, Abhishek Sharma. He's a magnificent cricketer. He scored so many runs. आपने मैचेस जिताए अपनी टीम को, कमाल का इकॉनमी रेट है 6 के आसपास का इकॉनमी रेट। अगर आप बात करें T20 क्रिकेट के अंदर 4 बार 2 बार आपने 4 विकेट्स लिए हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? शाहीन अफरीदी 10 विकेट के साथ। कहाँ 17 कहाँ 10। और उसके बाद नंबर 3 पे ही पाकिस्तानी बॉलर है। माफ कीजिएगा, आप वहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 में से एक ही बॉलर है जिसकी 17 विकेट्स है। तो वहाँ से आपको अनुमान लगता है कि आपको मैचेस किसने जिताए, गेंदबाज ने मैच जिताया। तभी तो मथुम है, उसके बाद मतलब पाकिस्तानी प्लेयर अपना है फरहान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 300 रन का फर्क देखिए, 261 और 300 रन में। और T20 क्रिकेट है, इसमें तो 10-10 रन का फर्क बहुत अहम रहता है। तो वो ऐसे प्लेयर हैं, उनको मुझे लगता है लाइसेंस टू हिट होना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो पीछे कहीं ना कहीं शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव, इनको पारियां संभालने की जरूरत है। सूर्या कहते ना कहीं अभी वो उड़ान उड़ नहीं रहे, वो अभी चढ़ नहीं रहे, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो लेट्स होप ठीक हो जाएगा। Go throughout the tournament, he couldn't shine the way he does, जिस तरीके से हमारे ये स्काई चमकते हैं। लेकिन अभिषेक से कहा 3 अर्धशतक बनाए। लग रहा था कि विराट, रोहित और स्काई के बाद चौथे ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जो कि 100 पहले बनेंगे रादर, जो कि 4 अर्धशतक बनाएंगे। लेकिन टॉक अबाउट द जर्नी एंड हाउ बोथ द टीम्स प्लेड। पावर प्ले में कितना फर्क देख रहे हैं। इंडिया लॉस्ट ऑल द 3 टॉप बैटर्स इन द पावर प्ले वेयर एंड पाकिस्तान वेंट विकेटलेस। एक भी विकेट उन्होंने नहीं गंवाया था। लेकिन चेतन, उसके बाद जब मिडिल ओवर में कहानी पलटी है, 5 विकेट पाकिस्तान ने मिडिल ओवर में गंवा दिए, वेयर टीम इंडिया जस्ट लॉस्ट 1 विकेट। और यही हमें साझेदारी दिखी थी संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच। देखिए, ये तो पाकिस्तान को अपने आप को ब्लेम करना है। अगर आपके 45 बिना किसी नुकसान है, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप वो बहुत आगे तक गई है, तो उसके बाद आपने 62 रन के अंदर आपने पूरी टीम आउट होगी। मतलब आप 82 पर कोई भी विकेट नहीं है और 62 रन में आपने सारी गंवा दी। तो इसमें अपने आप को देखिए, और जब आपको पता है आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाया है, when he comes and shines so brightly, wherein he along with Shivam Dube contributed 60 runs for just 40 deliveries. I think this was a point when Pakistan bowlers came under pressure and he made sure कि बस अब तो पार लगा कर ही आगे लेकर जाना है। तो ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी कि संजू सैमसन आउट हुए तो वहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी कि भारतीय टीम के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि किसको भेजेगी मैनेजमेंट, बट उनका फेथ शिवम दुबे के ऊपर था। आई थॉट कि रिंकू सिंह आएंगे ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड अगर उन पे भरोसा था, वो भरोसे पे खरे उतरे। 60 रन की साझेदारी 40 गेंदों पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसी साझेदारी आपको आगे लेकर गई। और उसके बाद तिलक वर्मा जिस तरह क्रिकेट खेलते रहे, सीधा हर समय ये कहा जाता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप जो होती है ना, वो सेटअप करती है, एक प्लेटफॉर्म बनाती है आपके लिए। इंडियन टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप और नंबर 3 ने तो कुछ किया नहीं था, और आपने आकर ये मैच जिताया मिडिल ऑर्डर में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओपनर साझेदारी ने
इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया था, वो धाराशायी होगी क्योंकि मिडिल ऑर्डर फेल हो गया। तो सबसे बड़ा कहते हैं ना, मिडिल ऑर्डर के हाथ में बहुत कुछ होता है कि गेम इस तरफ जाएगा। मैं हक में ही नहीं हूँ, आप चेस करने के हक में नहीं हूँ। आपने ये डिसीजन लिया क्योंकि आपके पास स्पिनर्स थे, उसमें लगा कि टर्न करेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं आड़े आता है भारतीय टीम के लिए, ये एक कारण था। अदरवाइज आप देखिए 144 में मैच बन गया। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती, आई कैन बेट यू शिखा देव अबाउट 200 रन। वो 160, 150, 160 पे भारतीय टीम नहीं रुकती। तो बट एंड ऑफ द डे देखिए, अभी तो आप जो मर्जी बोलते रहे, एंड ऑफ द डे ट्रॉफी से मतलब था, वो हमें मिल गई है। बेशक वो सेकंड लास्ट बॉल पे आए या लास्ट बॉल पे आए, डजंट मेक ए डिफरेंस। आपको जीत हासिल करनी है, कोई ये नहीं देखता कि वो लास्ट बॉल पे आई है या 2 बॉल पहले आई है। जीत है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट थी भारतीय टीम के लिए, और ये वेल डिजर्व्ड है और चाहिए थी हमें। हम पाकिस्तान से नहीं हार सकते, हम जिससे मर्जी हार जाए, बांग्लादेश से हार जाए, हम श्रीलंका से हार जाए, नो प्रॉब्लम। और पाकिस्तान से कैसे आ सकते हो? मतलब उसके लिए तो हम पूरी रात जागे रहेंगे। देखिए 12:30 बज गए, अभी भी हम जागे हैं, बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने पाकिस्तान को मारा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑन पेपर टीम इंडिया इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज एशियन कंट्रीज कंसर्न। आपने जिन टीमों के नाम लिए, चाहे बांग्लादेश और श्रीलंका, आना चाहिए, पैसा वसूल मैच होना चाहिए, लोग देखने आए थे, थोड़ा नजदीकी मैच भी होना चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली, खुशी हुई थी। लेकिन कौन से इंडियन खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा आपको डिसअपॉइंट किया? व्हेन वी टॉक अबाउट कमाल की गेंदबाजी वहां उन्होंने की, 6.27 के औसत से गेंदबाजी की, क्या करेगा इससे ज्यादा गेंदबाज? तो ऑलवेज बॉलर विन यू द गेम्स। बल्लेबाजों के नाम आ जाते हैं, बल्लेबाजों को मैन ऑफ द मैच दे दिए जाते हैं, गेंदबाज हर समय थोड़े पीछे रह जाते हैं, लेकिन आखिरकार आपको जिताते मैचेस सिर्फ गेंदबाज हैं। बिल्कुल गेंदबाज है। लेकिन हम पाकिस्तानी अगर ओपनर की भी बात करें, ही मेड 57 इन स्पाइट व्हेन यू हैव बिग नेम्स लाइक जसप्रीत बुमराह एंड कुलदीप। रस्टी स्टार्ट देयर फॉर टीम इंडिया, वेयर एज पाकिस्तान की शुरुआत बहुत सॉलिड हुई थी। देखिए इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी, 45 रन पावर प्ले में, 82 रन बिना विकेट गंवाए। आपके ओपनर्स ने जो प्लेटफॉर्म पे मैच आ गया ना, हम लोग मैच देख रहे थे तो वही कहा था कि अब नहीं जीत सकती श्रीलंका, बिकॉज पहले बैटिंग आप कर रहे हो और इंडिया बॉलिंग कर रहा है, तो नो चांस यू विल विन दिस गेम। बट उन्होंने आपको झटका दिया, मुझे लगता है वो झटका कभी कभी अच्छा रहता है, आपको थोड़ा नींद से जगा देता है, रियलिटी चेक हो जाता है, जमीन पे पैर रहते हैं आपके, तो वो ज्यादा बेटर था। तो रियलिटी चेक हो गया भारतीय टीम के लिए। हमें भारतीय टैलेंट आपकी बेंच स्ट्रेंथ के अंदर, तो वो अच्छा लगता है कि द वे बीसीसीआई इज वर्किंग। आप सीईओ की बात कर ले, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैंगलोर, मैं अभी रिसेंटली वो देख कर आया हूँ, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। आप सोच भी नहीं सकते कि क्रिकेट डेवलपमेंट में एक्सीलेंस ऑफ क्रिकेट ऐसा होगा। मैंने आईसीसी देखा दुबई के अंदर, लेकिन आईसीसी का तो सेंटर कुछ है ही नहीं बीसीसीआई सेंटर के सामने। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। आजकल का जो युवा है ना, अगर वो उस लेवल पे पहुंच के बैंगलोर चले जाए, वो वापस नहीं आना चाहेगा वहां से, वो अपने घर नहीं आना चाहेगा, इतनी फैसिलिटीज है। तो जब टीम अच्छा नहीं करेगी इतनी फैसिलिटीज के बाद, तो ऐसी फैसिलिटीज का फायदा क्या? तो अभी हमें खुशी होती है कि बीसीसीआई आपको फैसिलिटीज देती है, आप मेहनत करते हैं, आप लड़ते हैं, ट्रॉफीज वापस लाते हैं, तो बीसीसीआई का और दिल करता है आपको फैसिलिटीज देने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट तभी चलेगी शिखा जब आप रिजल्ट्स लेकर आएंगे, और अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब रिजल्ट्स आते हैं, भारतीय टीम लड़ती है और जज्बा देखते हैं ना, मजा आ जाता है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स गिव एंड टेक, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स बीन गिवन टू दीज प्लेयर्स एंड द वे प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग, इट्स ऑब्वियसली एंड एवरी टाइम इट्स म्यूचुअल फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड एंड फ्रॉम द प्लेयर्स साइड। इसीलिए हमें ऐसे लम्हे मिलते हैं where टीम इंडिया टर्न्स आउट टू बी विक्टोरियस एवरी टाइम। तो आइए एक बार फिर से लेट्स rejoice the glimpses of this momentous victory of Team India in the Asia Cup 2025, जहां हमने एक बार फिर से जीत का जश्न मनाया। 53 balls, an innings under extreme pressure. Getter Abhishek Sharma, highest wicket
टेकर, कुलदीप यादव दोनों ही भारतीय खेमे से हैं और इसका श्रेय जिस तरीके से का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें और किस तरीके से तैयारी की जाती है, इस तैयारी में हम डोमेस्टिक लीग्स की बात करें, स्काउटिंग टीम की बात करें, आईपीएल की बात करें, इतने मंच हो गए कि भारत व्हेन वी टॉक अबाउट टीम इंडिया इज फ्लडेड विद टैलेंट और खास तौर से व्हेन वी टॉक अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, इतना टैलेंट बढ़ा है। सो अब जितनी हम डोमेस्टिक लीग्स की बात कर रहे हैं, देयर वाज सो मच क्रिकेट व्हिच इज हैपनिंग, जो एक बहुत सही मंच बन जाता है फॉर द इंटरनेशनल एरिना। देखिए, आपने इसके ऊपर बात की तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत बड़ा। एक टीम आपकी दुबई में बैठी है, दूसरी टीम इंडिया ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, तीसरी आपकी टीम ईरानी ट्रॉफी खेल रही है अगेंस्ट विदर्भा, और तीनों टीमों को आप उठाकर देखेंगे ना, आप कह ही नहीं सकते ये टीम हारेगी। मतलब तभी मैंने कहा ना, जो तीसरी टीम आपकी ईरानी ट्रॉफी खेल रही है, जिसकी कमेंट्री के लिए अभी हम जाने वाले हैं, वो टीम कभी भी किसी टीम को हरा देगी, किसी इंटरनेशनल टीम को हरा देगी, क्योंकि उनके कप्तान रजत पाटीदार है, सुरेश अय्यर, मतलब बहुत, आप टीम देखेंगे आप कहेंगे दमखम है। तो यही टैलेंट है, जो टैलेंट है ना, वो ओवरनाइट नहीं आता, वो पीछे से 5-6 साल की मेहनत के ऊपर आता है। वो क्या है ना, आखिर में फल, कहते हैं ना, पेड़ तो कोई लगाता है, फल कोई खाता है। जो फल खाता है उसको फल बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए पेड़ किसने लगाया। तो ये पेड़ लगा है और धीरे धीरे ये बड़ा हुआ है, आज ये फल दे रहा है। तो वो खुशी की बात है कि वो झंडे को ऊपर कर रहा है, वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन क्रिकेट ऊपर हो रही है, आपकी टैलेंट इतना ज्यादा है, आपको समझ नहीं आ रही कि वो टैलेंट, मतलब उसको निच्योर आप करते चले जा रहे हैं। आप जैसे मैंने सीईओ की बात की, अब हाल ही में मैं बैंगलोर जाके आया हूँ, शिखा, आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, प्लेयर्स देखें, कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कितनी टीम्स हैं, वुमेन्स की बात कर ले, मेंस की बात कर ले, जूनियर क्रिकेट की बात कर ले, इट्स अमेजिंग। मतलब दूर से लगता है कि यार ये कैसे, वहां जाकर आपको समझ आएगी हाउ बीसीसीआई इज डेवलपिंग देयर टैलेंट। उसके ऊपर देखिए खर्चा होता है, उसके ऊपर आप कहते हैं ना, आप अगर कुछ कमा रहे हैं, दिल होना चाहिए खर्चने के लिए, वो बीसीसीआई ने है। और बीसीसीआई ने जो फैसिलिटीज बना रखी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। जाकर ना, अभी मैं गया फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी अभी खुला है वो, मतलब मुझे लगा कि आज का जमाने का जो यंगस्टर है, दे आर सो लकी कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको ऐसी फैसिलिटीज मिल रही है। हल्की सी इंजरी हो जाए, यू हैव डॉक्टर्स देयर टू लुक आफ्टर, तभी इंडियन टीम अच्छा करती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई इंजर्ड होता है, हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि आपके पास 5 रिप्लेसमेंट्स है, हर प्लेयर की 5 रिप्लेसमेंट्स है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाई टीम इंडिया इज परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल एरिना, एट डोमेस्टिक एरिना, और किस तरीके से बैटिंग, बॉलिंग या फिर फील्डिंग की बात करें। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच चेतन फॉर जॉइनिंग इन, एंड there's another more delay in the presentation, but we need to wind up the show. It's Team India lifting the title and will come back home with the bag, with that Asia Cup 2025 trophy, making all the Indians and all the cricket fans round the globe proud again. बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से घर बैठे लोग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 4-5 DD स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार। Fourth umpire presented by Fog, new cup of